सभी को राधे राधे। सौरभ वैदिक एस्ट्रोलॉजी चैनल पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। प्रिय दर्शकों, आज का टॉपिक बहुत इंटरेस्टिंग है। आज हम बात करेंगे सरकारी नौकरी के ऊपर। बहुत लोग मेरे पास क्लाइंट आते हैं, अजीबोगरीब क्लाइंट आते हैं मेरे पास, और हंसी भी आती है कि जहाँ तक मेरे गुरुजी मेरे जन्म पत्रिका में सूर्य दशम भाव में नहीं है तो क्या मैं गवर्नमेंट जॉब नहीं कर पाऊँगा। और लोग सोच सोच कर पागल हुए जा रहे हैं। हाँ, ये बात सत्य है कि सूर्य का दशम भाव में होना सरकारी नौकरी का प्रबल चांस बन जाता है। ये सत्य है, ये मिथ्या नहीं है, बट ये अर्ध सत्य है, पूरा सत्य नहीं है। तो पूरा सत्य क्या है मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा। ओनली ये वीडियो सरकारी नौकरी के ऊपर होगा। धनु लग्न का मैंने कुंडली बनाया है। लग्न कुंडली कोई सा भी हो सकता है, कुंडली से कोई लेना देना नहीं है। रूल सेम ही एप्लीकेबल होंगे। जो महर्षि जो पराशर शास्त्रों में लिखे हैं उन्हीं के अकॉर्डिंग वैदिक एस्ट्रोलॉजी चलता है। और सबसे पहले मैं आप लोगों को बता दूं कि गवर्नमेंट जॉब के जो प्लैनेट माने जाते हैं, जो प्रबल कारक होते हैं, सबसे पहले सूर्य होते हैं, उसके बाद गुरु और राहु। और मैंने बीच में यहाँ नक्षत्र भी लिखा है, तो नक्षत्र का बहुत बड़ा रोल है। मैं इसी वीडियो में बात करूंगा। बहुत लोगों को जानकारी नहीं होता है नक्षत्र रोल का रिजल्ट कैसे मिलता है। तो चलिए शुरू करते हैं। वीडियो थोड़ा लंबा हो सकता है, बट अगर आप लोग सीखना चाहते हैं खुद भी अपनी कुंडली को पढ़िए, एप्लीकेबल करके देख सकते हैं और आप लोग अपना प्रेडिक्शन खुद ही कर सकते हैं कि क्या आपके जन्म पत्रिका में गवर्नमेंट जॉब है या नहीं। और इस कुंडली में देखिएगा, ग्रहों का पोजीशन में अलग अलग रखा हूँ, अलग अलग भाव में विराजमान किया हूँ। कहीं से गुरु की भी दृष्टि नहीं है, सूर्य का भी दृष्टि नहीं है, और राहु का भी दृष्टि नहीं है। बहुत लोग सोचेंगे गुरु और राहु गवर्नमेंट जॉब थोड़ी देता है, ऐसा नहीं है। आज इस वीडियो में आपको क्लियर करूंगा। तो चलिए शुरू करते हैं। धनु लग्न का कुंडली है, मैंने पहले ही बता दिया। आप अपने चार्ट पे देख लीजिए, लग्न चेंज हो सकता है। सबसे पहले हम बात करेंगे ग्रह का। आप देखिएगा धनु लग्न का कुंडली है और बुध की 2 राशि आ रहा है। केंद्राधिपति दोष लग गया बुध को सबसे पहले, और इसमें बुध का पोजीशन देखिएगा उपचय भाव में चला गया है, पराक्रम भाव में, अपने मित्र राशि में। और सूर्य का प्लेसमेंट देखिए अपने से एकादश भाव में चला गया। अगर भावत भावम की सिद्धांत के अनुसार देखें तो अपने से एकादश में जाने का मतलब हो गया कि इच्छा पूर्ति तो सूर्य यहाँ 100% करेंगे, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। किसी पाप ग्रह का एस्पेक्ट सूर्य पे नहीं आना चाहिए। शुभ ग्रह का आता है तो बहुत ही अच्छा रिजल्ट मिलेगा। तो सूर्य को सबसे पहले क्या है कि सप्तम में सूर्य है तो दशम भाव का हम राशि देखेंगे, और दशम भाव के जो राशि के लॉर्ड हैं उनको देखेंगे, उनकी प्लेसमेंट को देखेंगे। अगर मान लीजिए सूर्य इस जन्म पत्रिका के अकॉर्डिंग मैं बताऊं कि इस जन्म पत्रिका के हिसाब से जातक के लाइफ में सरकारी जॉब है या नहीं, मैं बताऊंगा। सूर्य सप्तम भाव में है। जब सूर्य सप्तम भाव में आ गया तो दशम के नक्षत्र लॉर्ड में होना चाहिए। सूर्य अगर सप्तम में है तो दशम के नक्षत्र लॉर्ड में अगर सूर्य है और दशम का लॉर्ड अच्छे भाव में विराजमान है, शुभ ग्रह से दृष्ट है, शुभ ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा हो और स्वयं भी शुभ ग्रह हो, तो 100% गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। नोट कर लीजिए, कोई भी किंतु परंतु नहीं है इसमें। फर्स्ट रूल यहाँ एप्लीकेबल हो गया। सेकेंड रूल, सूर्य सप्तम भाव में है और मान लीजिए बुध के नक्षत्र में नहीं है और सूर्य पे शुभ ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा हो और साथ ही दशम भाव के ग्रह पे शुभ ग्रह का एस्पेक्ट आ रहा हो और दशम भाव का लॉर्ड भी शुभ ग्रह हो, तो 100% चांस बन गया गवर्नमेंट जॉब का। सेकेंड रूल सुनिए। सेकेंड रूल, मान लीजिए गुरु दशम भाव के नक्षत्र में है। मान लीजिए दशम भाव इस कुंडली के हिसाब से कन्या राशि बना और कन्या राशि के लॉर्ड बने बुध, और बुध की प्लेसमेंट पराक्रम भाव में है, मित्र राशि में है, तो गुरु भी यहाँ से 100% गवर्नमेंट जॉब दिलाएंगे। दूसरा सूत्र अभी एप्लीकेबल हो गया। तीसरा सूत्र, राहु अगर अपने मित्र के नक्षत्र में हो, कौन, दशम भाव में जो राशि हो, सूर्य गुरु और राहु उसी के नक्षत्र में हो, तो 100% गवर्नमेंट जॉब मिलता है, किंतु परंतु इसमें नहीं होता। और स्वयं अगर इस पत्रिका में बुध अगर सूर्य के नक्षत्र में हो
तो गवर्नमेंट जॉब मिलेगा। आप कहोगे क्यों, बुध अपने नक्षत्र में होगा तो मिलेगा, ऐसा नहीं है। बुध को सपोर्टिव प्लैनेट चाहिए जो गवर्नमेंट जॉब में अति योग कारक ग्रह बनते हैं। तो गवर्नमेंट जॉब के लिए अति योग कारक ग्रह कौन सा बनते हैं, सूर्य बनते हैं। तो बुध अगर सूर्य के नक्षत्र में है तो 100% गवर्नमेंट जॉब का योग बन गया। ये लीजिए तीसरा सूत्र। तो 3 सूत्र मैंने आपको बताया कि ग्रहों से कैसे सरकारी नौकरी का योग बनता है। एक चीज़ मैं और इस वीडियो में नोट करूँगा, D10 चार्ट को देखना ना भूलें। D10 चार्ट एनालाइज साथ में ज़रूर करें। अगर D10 चार्ट में सूर्य अगर किसी पाप ग्रह से एस्पेक्ट ना हो तो कोई दिक्कत नहीं है। अगर मान लीजिए D10 कुंडली में सूर्य अगर मान लीजिए 7वें भाव में हो, मारक भाव में हो, तो यहाँ पे कभी कभी क्या हो सकता है, ऐसे लोग का पार्टनर जो होते हैं बहुत चिड़चिड़ा होते हैं, तुरंत गुस्सा हो जाते हैं। और ऐसे लोग का जो पार्टनर होता है किसी से दबना पसंद नहीं करता। तो ऐसे लोग का जो वाइफ होती है बहुत सच बोलने वाली होगी और अपने आप में एक अलग ऑरा फील करने वाली होगी। हमेशा इनको झूठ से नफरत होगा। तो ऐसे लोग का पार्टनरशिप जो है हमेशा सत्यवादी होते हैं, सत्य बोलने वाले होते हैं। जिनकी भी जन्म पत्रिका में सूर्य 7वें भाव में है, इनकी पार्टनरशिप हमेशा सच बोलने वाले होंगे और कभी झुकने वाले नहीं होंगे। गलत का तो साथ ही नहीं देंगे, गलत होने पे झुकेंगे भी नहीं। तो 3 ग्रह से मैंने बताया। और एक चीज़ मैं बताऊंगा कि अगर नक्षत्र 75% ग्रह अपना नक्षत्र लॉर्ड का देता है। बहुत लोग और नक्षत्र लॉर्ड में है तो 75% नक्षत्र लॉर्ड का रिजल्ट मिलेगा। तो बहुत लोग सोचते हैं कि नक्षत्र क्या, नक्षत्र लॉर्ड को देखना इम्पोर्टेंट होता है। अगर मान लीजिए मैं भाव चलित कुंडली को एक बार फिर से बताता हूँ। अगर भाव चलित कुंडली में मान लीजिए सन की प्लेसमेंट 6 हाउस में आ गया, भाव चलित कुंडली में सूर्य का 6ठे भाव में आना मतलब भावत भावम के सिद्धांत के हिसाब से अपने से 10वीं में जाना तो बहुत अच्छा है। कार्य क्षेत्र में और मजबूती मिलेगा। ये भी एक 100% प्रबल योग बन गया कि सूर्य अपने से 10वीं में आए तो गवर्नमेंट जॉब का योग बन गया। देखिए सूत्र कैसे फॉलो कर रहा है। तो बस ये समझने का खेल है। तो जिसकी भी कुंडली में सूर्य 10वें भाव में ना हो डरिए मत। 10वें भाव में जो राशि है उनके लॉर्ड को पकड़िए और उनके लॉर्ड की प्लेसमेंट देखिए। यहाँ पे 6 नंबर की गिनती है तो आप में 4 हो सकता है, 2 हो सकता है, कोई भी राशि हो सकता है। और सूर्य के नक्षत्र लॉर्ड देखिए, सूर्य अगर 10वें भाव के राशि के लॉर्ड के नक्षत्र में है, आप मेहनत कीजिए, आपको 100% गवर्नमेंट जॉब का योग मिलेगा। ये प्रबल चांस बनता है। और राहु अगर इस कुंडली के हिसाब से मैं बात करूं, अगर राहु कन्या राशि के बुध के नक्षत्र में है तो ऐसे लोग बहुत चालाक होंगे। ऐसे लोग ज़्यादातर क्या बनते हैं, देश के सेवा करने वाले बनते हैं, पॉलिटिक्स बनते हैं। क्योंकि राहु के बुध के नक्षत्र में आने का मतलब हुआ ऐसे लोग बहुत चालाक होंगे, बहुत बुद्धिमान होंगे, चतुर होंगे, चंचल होंगे। अपना काम निकालने के लिए दूसरों के सामने 1000 झूठ बोलेंगे, बट भले ही टाइम आने पे पीछे हट जाए, राहु और बुध की युति हो जाए या राहु बुध के नक्षत्र में आ जाए, तो ये ऐसे लोग बहुत इंटेलिजेंट होते हैं। आई होप आप समझ गए होंगे कि ग्रह कैसे गवर्नमेंट जॉब को रिप्रेजेंट करता है। ये मिथ्या है कि आपके कुंडली में सूर्य 10वें भाव में हो तभी गवर्नमेंट जॉब मिलेगा, ऐसा कुछ नहीं है। एक अच्छे एस्ट्रोलॉजर वही होता है जो ग्रहों को पढ़ता है, नक्षत्र लॉर्ड को ध्यान में रखते हुए चीज़ों को रिप्रेजेंट करता है। ऐसा नहीं कि थोड़ा सा हमने देख लिया, नॉलेज है नहीं कि सूर्य आपको 10वें में है नहीं तो गवर्नमेंट जॉब नहीं लगेगा, ये मिथ्या है। आज जो मैं बताया ये प्रॉपर 100% सत्य है। महर्षि पराशर के अकॉर्डिंग, जिन्होंने वैदिक को जन्म दिया, वैदिक एस्ट्रोलॉजी चीज़ों को बारे में बताया। तो आई होप आप समझ गए होंगे। और अगर आप भी किसी चीज़ के बारे में जानना चाहते हैं, अपना हॉरोस्कोप चार्ट दिखवाना चाहते हैं और कोई जेम स्टोन्स पहनना चाहते हैं, रुद्राक्ष के बारे में जानना चाहते हैं, पूजा पाठ आदि करवाना चाहते हैं तो मुझसे कंसल्टेंट कर सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में मेरा व्हाट्सएप नंबर दिया हुआ है। धन्यवाद।